एक और सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर को लेकर जो पूछा गया था, क्या आप श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी से मुतमईन है? जो काम वहां पर किया जा रहा है, जिस तरीके से काम करने की बातें हो रही है, क्या आप उसकी परफॉर्मेंस को इत्मीनान बख्श मान रहे हैं? क्या आप तसल्ली बख्श इसको मान रहे हैं? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सवाल आपने सुना, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि जनाब क्या कुछ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाल है। तो यहां पर भी जो हाल है जी, वो पुअर परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा लोगों ने माना है 35.8%, और यहां पर सांझी सरकार है जी बड़े लोगों की। इस पर जरा जल्दी जल्दी से आते हैं जी गेस्ट्स की ओर। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, गुड गवर्नेंस पर भी लोग मुतमईन नजर नहीं आए। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हमारी जम्मू और श्रीनगर की है दो, यहां पर भी सवाल जो है वो पुअर परफॉर्मेंस का है। तो क्या मैं इमरान आपके पास आऊंगा? शुरुआत आपने कहा था कि जनाब पहले सवाल में मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं, दूसरा और तीसरा और चौथा सवाल जो है यहां पर तो क्लियर सारी पोजीशन है कि सरकार जो दावे बता रही थी कि गुड गवर्नेंस की और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, यहां लोग कह रहे हैं कि जनाब परफॉर्मेंस तो बड़ी खराब है दोनों इदारों की। देखिए, मैं इसलिए जो पहले सवाल मैंने इसलिए बोला, उसका मैं रीजन दूंगा, और रीजन ये है क्योंकि जो आपकी सर्वे है ये कश्मीर बेस्ड, और मतलब ये पूरा JNK को लेकर जो है एक सर्वे की गई है, और उसमें जो बीजेपी का भी अपना एक इन्फ्लुएंस होगा, उनके भी वोटर्स होंगे, और उनने भी इन्फ्लुएंस किया है इस सर्वे को। बिल्कुल। तो अब आपने जैसे वाइड मतलब जो ग्रुप लिया होगा, मैं ये ख्याल रखता हूं कि आपने एक वाइड जो है डिसीजन मेकिंग, जितने भी लोग होते हैं उनसे बात की होगी, उनसे ये अपना जो है सर्वे का रिपोर्ट लिया होगा। मैं बार बार उसी बात पे आऊंगा, परफॉर्मेंस ड्रिवन और रिजल्ट ओरिएंटेड काम इस टाइम पे पूरे JNK में कहीं नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ साइकोफेंसी चल रही है, यहाँ पे नेपोटिज्म चल रहा है, यहाँ पे जो है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और फोटो ऑप्सी हो रहे हैं। तो जमीनी सतह पे काम करना है वो तो हो नहीं रहा। अब आप देखिए जो बैक टू विलेजेस का ये जो चल रहा है, अगर मैं आपको यहाँ की बात, अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते, मैं आपको बोलता है कि जरा आप मुझे बताइए आज इस टाइम पे इनका बैक टू विलेज 4th स्टेज चल रहा है, और 4th स्टेज में भी जो पहले स्टेज में लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जो लोगों ने डिमांड किए थे, वो अभी भी अनमेट है। तो क्या कौन सी परफॉर्मेंस कर रही है हुकूमत? ये तो ब्यूरोक्रेटिक एक निजाम बन गया है यहाँ पर। वो दे आर एंजॉयिंग पावर, और वो पावर जो अनअकाउंटेबल पावर है इनके पास। और जो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, ये भी मतलब उस टाइम पे भी जो जिस तरीके से, खासकर मैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूंगा, जिस माहौल में तब इलेक्शन हुआ और जो लोग चुन के आए, तब एक जो है बहुत मतलब हमने भी तब हिस्सा नहीं लिया कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। 2-2 वोट से चुन के आए, कोई तो इलेक्टेड ही बन गए। तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? वो तो ऐसे ही खुद ही बन गए हैं, मतलब वो अल्लाह के करम से वो खुद ही काउंसलर बन गए, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। 10 वोट डाल के जो है इस टाइम पे बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली काम तो सफर होगा ही। अब आप देखिए यहाँ श्रीनगर की हालत, लेट मी कंप्लीट। श्रीनगर की हालत देखिए, आज ट्रैफिक का इतना बदतर निजाम हो गया है, मतलब आप अगर लाल चौक जाएंगे, कम से कम वेटिंग पीरियड आपको ऑलमोस्ट लाल चौक को पास करने में आधे से पौना घंटा लगता है। हर किसी जगह पे, हर किसी मेजर मार्केट में उन्होंने जमीन खोदी हुई है, सड़कें खोदी हुई है। कई मार्केट जो अच्छे से थ्राइविंग थे दुकान, वो भी आज बंद पड़े हुए। पिछले 4 महीने से आपका ये मेजर लाल चौक का मार्केट बंद पड़ा हुआ है। तो क्या बेचारा ये पैसे कमाएगा? कौन सी इकोनॉमी यहाँ पे चल रही है? राइट सर। अंद्राबी साहब, कैसे देखेंगे ये जो अवाम के अंदर गुस्सा है कि जनाब गुड गवर्नेंस के तो नारे ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस के बिना पर दोनों कॉर्पोरेशनों को पुअर परफॉर्मेंस के दायरे में डाल दिया गया। और हमने पूछा था कि जनाब कैसे आप देख रहे हैं कि क्या गुड गवर्नेंस देने में कामयाबी हुई है सरकार की? तो वहां पर भी ज्यादा कोई बेटर एवरेज कहा जा रहा है, बेटर कहीं पर नजर नहीं आ रहा। हाँ, देखिए गौर साहब, मैं अभी अपने दोस्त की ये बात सुन रहा था। जहाँ तक ये सवाल है, आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो हमने देखा है जो जिसके गवाह हम भी हैं पिछले 40 साल, 30 साल, 20 साल में,
जो भी सरकारें जहां पर रही उस वक्त भी उंगलियां उठ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। लेकिन अब आप खुद अंदाजा करिए कि जिन हालात से हम गुजरे हैं, जो हमने देखा है पिछले अयाम में 20 साल, 25 साल, 30 साल, अभी जो जिक्र आप कर रहे थे मैं उसी की तरफ फिर आऊंगा। अब मसला ये है कि अगर आपका कहना ये है कि लोग कहते हैं कि हम मुतमईन नहीं है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, जैसा अभी इमरान साहब बैक टू विलेज की बात कर रहे थे, लेकिन जब पॉलिटिकल सरकारें यहाँ हुआ करती थी उस दौर में भी ये चीजें होती थी, लेकिन लोग फिर भी मुतमईन नहीं होते थे। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि किसी हद तक अकाउंटेबिलिटी आ गई है, लेकिन मैं नहीं कहता हूं कि नहीं जी बिल्कुल 100% सही है। मैं यूं कहूंगा कि लोगों का एक हिस्सा, एक परसेंटेज वो है कि जो इन हालात से बाखबर भी है कि सरकार जो है, सरकार तो चाहे पॉलिटिकल हो उसको भी अफसर ही चलाते हैं, और आजकल जो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब चला रहे हैं उसमें भी यहीं के लोग सरकार ही अफसर ही चलाते हैं। लेकिन अब ये देखना हमने कि पहले सूरत हाल यहाँ पर क्या थी और आज की सूरत हाल क्या है। देखिए आप गौर साहब इस बात से वाकिफ हैं कि आज अगर दफ्तर में मुलाजिम हमारे आते हैं तो कम से कम उनको ये जहन में रहता है कि मैंने 4 बजे तक लोगों का काम करके निकलना है। हमने ये भी देखा है कि दफ्तरों का ये हाल यहाँ हुआ था, कोई सुबह 11 बजे आके 1:30 बजे निकल जाते थे वापस। लेकिन एक ये मानना पड़ेगा, एक बदलाव आया हुआ है, सरकारी कार्यालयों में भी एक चेकिंग हो रही है। ठीक है, फर्ज आऊंगा बस जल्दी से मजरा। नवाब नासिर साहब, आपकी पार्टी तो बनी थी इन्हीं मुद्दों में दिल्ली के अंदर कि जनाब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गवर्नेंस का फुकदान है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी की लहर जो आपको अभी नजर आ रही होगी, क्या ये आपकी नजर में आपके लिए कोई फायदेमंद हो सकती है? सर, हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जरूरत है जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि पुराने जितने भी विकल्प, जितने रीजनल और रिलीजियस पॉलिटिक्स यहाँ चली है, अब मेरे ख्याल में जम्मू एंड कश्मीर उसके लिए तैयार नहीं है। मैं आपके 2 सवालों की तरफ आ जाऊंगा। आपने जो आंकड़े दिए हैं, मैं उन आंकड़ों से इत्तेफाक करता हूं। जो आपने एलजी हुकूमत की बात की, यहाँ पे एलजी गवर्नेंस की बात की, और उसकी जो बातें की आपने कि वो कितने % सफल है और कितने % नाकामयाबी हैं, मैं इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस के बारे में। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो हमने प्रोग्रेस किया है सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में। हम जब शुरू हुए थे हम 20% अनएम्प्लॉयमेंट पे शुरू हुए थे, आज हम ऑलमोस्ट 38% एम्प्लॉयमेंट खुल गए। ये प्रोग्रेस हमारी। प्रॉस्पेरिटी की बात कर अगर चल जाए, प्रॉस्पेरिटी से मैं आपको लिस्ट बताता हूं। 25 ऐसे इंडस्ट्रियल हब्स हमारे जो हैं, जो चलते थे, वो ये इस वक्त बंद हो गए। ये प्रॉस्पेरिटी हमारी जो मेवे की यहाँ से पेटी जाती थी, वो आज लोग सोचते हैं कि हम मेवे के दरख्त बंद कर दे। ये प्रॉस्पेरिटी हमारी। अगर आप पीस की बात करें, पीस के दौरान पे हमारे जो पंडित भाई यहाँ पे आए थे, सब चीज छोड़ के सोचे थे कि नहीं आप अमन आ जाएगा, आप सब चीज हो जाएगा। शोपियन से, ये रिकॉर्डेड चीज है, शोपियन से लास्ट वीक में कुछ फैमिलीज वापस गई है। ये हमारे पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस की बात है। दूसरे सवाल की तरफ आएंगे, जो आपने म्युनिसिपैलिटीज की बात की, कश्मीर म्युनिसिपैलिटी और जम्मू म्युनिसिपैलिटी की बात करी। यहां मैं बीजेपी से सवाल उठाना चाहूंगा, अगर आपने सब चीज ठीक किया तो म्युनिसिपैलिटी का मेयर क्यों चेंज किया आपने? और अगर म्युनिसिपैलिटी का मेयर आपने चेंज किया तो क्या आप जम्मू के लोगों से माफी मांगना चाहोगे कि पिछले 3 साल मैंने जाया कर दी म्युनिसिपैलिटी के काम से, इसलिए हमने म्युनिसिपैलिटी का मेयर चेंज कर दिया? आते हैं हम कश्मीर की तरफ। कश्मीर में तो आप देखोगे हर एक जो भी काउंसलर है, हर एक काउंसलर दूसरे काउंसलर को चोर साबित करने पर तुला हुआ है। यहाँ पिछले 3 साल से सिर्फ एक ही चीज कर रहा है हर एक काउंसलर, वो ये कर रहा है कि फलानी काउंसलर इसने किया, फिस्तानी काउंसलर किसे। गौर भाई, मैं आपको वसूख के साथ एक बात बताना चाहता हूं। आज आप श्रीनगर में अपने रिपोर्टर को घुमा दीजिए, हर सड़क खोदी हुई है, हर सड़क को एक्सटेंशन में डाला है। आप मुझे बताइए, ये नवंबर और दिसंबर, इज दिस द टाइम टू एक्सटेंशन ऑफ द रोड्स? अगर आप इस वक्त एक्सटेंड करते हो, कल बर्फ गिरती है, ये ऐसे का वैसा रह जाता है। और अगर आप मेटलिक करते हो, क्या इज दिस द टाइम टू डू मेटलिक? हर एक सड़क खुली हुई है। मैं सवाल उठाना चाहता हूं, इज दिस द टाइम टू डू दिस थिंग्स? ये जवाब जो है, ये तीनों जवाब ये साबित करता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट बीजेपी हुकूमत की जो है वो असफल हुई है, और यहाँ लोग परेशान है। यहाँ लोग चाहते हैं, दिस द बिगेस्ट टेन्योर where there is no popular government, 3.5 years we have no popular government। यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए और एक मुसीबत का आदमी ठीक है जी। डॉक्टर ताहिर चौधरी, 5 अगस्त के फैसले को वजीर दाखिला साहब ने
ये जोर देकर कहा था कि जनाब माजी की जो बातें हैं वो अब नहीं होंगी, अब अकाउंटेबिलिटी भी होगी और गवर्नेंस भी होगी, डेवलपमेंट भी होगा और अमन भी होगा। और कल भी उन्होंने हिमाचल में तकरीर के दौरान इस बात को दोहराया। लेकिन जब मैं इस पैनल को सुन रहा हूं और जो सर्वे है वो तो जरूर आपके लिए और आपकी पॉलिसीज पर सवाल खड़ा कर रहा होगा इस वक्त कि आखिर ऐसा क्यों? नहीं, बहुत सारी चीजें बदली हैं और बहुत इंप्रूवमेंट हुई हैं। ऐसी बात नहीं है हम आंखें बंद करके नहीं देखेंगे, आंखें खोल के देखना पड़ेगा। जहां तक गवर्नेंस की बात आती है, इतने बढ़िया सिस्टम से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि पहली सरकारों की तरह फाइलें टेबल पे पड़ी रहती थी। आजकल ऑफिसर के सिस्टम पे फाइल्स आती हैं और ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उसको एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के अंदर इन फाइल्स को क्लियर करना है। बहुत सारे ऑफिसर हैं जो रात को 8-8 बजे सेक्रेटरीट से उठ के घर आते हैं, 8:30 बजे ऑफिस से उठ के घर आते हैं, क्योंकि काम हो रहा है, किसी का काम नहीं रुक रहा। बहुत सारी चीजें, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया, हर एम्प्लॉय को मालूम है कि मुझे ऑफिस में कितने बजे पहुंचना है तो कितने बजे निकलना है। बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट हुई हैं। कहीं ऐसी चीजें हो रही हैं, म्युनिसिपैलिटी का जो एक स्मार्ट सिटी के जो काम चल रहे हैं उसमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जम्मू की अगर आप बात करते हो तो जम्मू में बहुत डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह श्रीनगर में भी म्युनिसिपैलिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन फिर भी 2-4-5% है, सभी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजों में रुकावटें भी आती है काम करने में, बहुत सारी जगहों पर उनको क्लियरेंस लेनी पड़ती है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जैसे वो क्या ताहिर चौधरी साहब आप ये मान रहे हैं कि जनाब जो लोग कह रहे हैं कि जनाब हम तो मुतमईन ही नहीं है जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे जम्मू हो या श्रीनगर हो इसकी कारकर्दगी से? वो सब पहली सरकारों में भी लोगों की ऐसी शिकायतें रहती थी, अब भी रहती हैं। लोगों को, सभी लोगों फिर बदला क्या है? सवाल तो यही पूछा जाएगा ना फिर सरकार से कि बदला क्या? मेरी बात सुनिए, आप ग्राउंड पे आइए। आप दिल्ली स्टूडियो से बैठ के बातें करते हैं, आप खुद जम्मू में आइए, ग्राउंड पे आइए, ग्राउंड जीरो पे आके हालात देखिए। जम्मू का सर्वे मैं आपके साथ करूंगा। अब देखिए लाइट्स लग रही है, सड़कें बन रही है, सड़कों का स्टैंडर्ड देखिए, कितने सिस्टम से काम चल रहे हैं। इसी तरह श्रीनगर में भी काम चल रहे हैं। और जब काम होते हैं, काम करने में टाइम लगता है। कैसे मशीनरी डे नाइट काम कर रही है। म्युनिसिपल जो हमारे मेयर हैं, मेयर डिप्टी मेयर हैं, किस तरह से काम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं, ऑफिस खुला रहता है, ये रात के 11-11 बजे तक काम होता है। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, जो काम करता है। डॉक्टर साहब का मानना कि जनाब बीजेपी काम कर रही है, मेयर्स काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की परफॉर्मेंस को जब रिकॉर्ड किया गया 50,000 से ज्यादा लोगों ने, उन्होंने कहा कि जनाब हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, न उस कॉर्पोरेशन से, न इस कॉर्पोरेशन से, न उस वादे को याद दिलाया जो 5 अगस्त